कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जून टू 10 जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए बताएं 1 to 10 जून। लव मैसेजेस दें कैप्रिकॉन मकर राशि 1 to 10 जून। 1 to 10 जून कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए बताएं क्या है मैसेजेस दें। प्लीज एंजल्स गाइड करें, क्या रहेगा 1 to 10 जून इनके लिए। कैप्रिकॉन 1 to 10 जून लव मैसेजेस। क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों आई है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आई है? मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन क्यों आया है? एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके कैप्रिकॉन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, लवर्स आया है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? बहुत रोमांटिक रहेंगे आप, किसी की तरफ बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहेंगे, एज वेल एज एक स्टेबल रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है तो ग्राउंडेड है एंड बैलेंस्ड है, काम है, पेशेंट है। ये इंसान पूरा वाइफ मटेरियल है आपके लिए। आप इस इंसान को बहुत एडमायर करते हैं, फिजिकली भी, मेंटली, इमोशनली, सब तरीके से आप इसके साथ अलाइन रहते हैं। आपको यही इंसान पसंद है, एज अ वाइफ आप इससे शादी करना चाहते हैं। एंड एस ऑफ कप्स आया है तो इसी इंसान के साथ प्यार की नई शुरुआत हो रही है। आप इसको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। इसीलिए देखिए एंजल्स भी आई हैं। तो आपका ये रिलेशनशिप चैलेंजेस से तो भरा हुआ होता है, बट इसमें एंजल गाइडेंस भी रहती है। मोस्ट प्रोबेबली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस से प्रोटेक्शन मिलती है और आपका जो भी ये चलेगा रिलेशनशिप, ये सक्सेसफुल रहेगा। ये ज्वाइनिंग ऐसी है जो कि ब्लेस्ड है। ओके, आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। इतना प्योर रिलेशनशिप है, इसमें फीलिंग्स दोनों तरफ से म्यूचुअल हैं एंड ब्लेस्ड फील करेंगे आप। इतना खुश एक यूनियन है, शुरुआत में ही ये यूनियन होगा, बिगनिंग होगी। आपको मेंटल पीस, क्लैरिटी, आपके इमोशनल फुलफिलमेंट, सब कुछ है। बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है कैप्रिकॉन, स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी है। पेज ऑफ सोर्ड कम्युनिकेशन का है तो यहाँ पे आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, छोटा मोटा कम्युनिकेशन चल रहा है। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है इस इंसान को लेके।
लेकिन आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। अच्छे कार्ड्स हैं। आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे पास्ट को लेके आप किसी चीज को लेके बहुत सैड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, ये पास्ट की बात है। और उसमें आप ओवर गिविंग थे या आप गिवर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, जो कि शायद अब नहीं है, जो कि टूट गया या खत्म हो गया। तो वो सैडनेस है जो कि अब जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो सैडनेस कंटिन्यू रहेगी, वो जा रही है। वहां पे आप ओवर गिविंग नेचर के थे, आप ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे, आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, आपकी तरफ से ज्यादा था, दूसरे की तरफ से उतना नहीं था, इसीलिए आप बोझ से दब गए। आपके ऊपर बर्डन ज्यादा आ गया। यहाँ पे कुछ लोग काम के बोझ के भी मारे हैं, जो काम में बहुत ज्यादा अपने आप को झोंके हुए हैं और काम ही करे जा रहे हैं, काम ही करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेंटिकल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे चैरिटी करते हुए दिख रहे हैं। इतना काम है, दूसरों का भी काम कर रहे हैं, चैरिटी में ही कर रहे हैं। ठीक है। बट यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी भी आई है जो कि बहुत मन में काफी ग्रजेस लिए बैठी रहती है और बदला लेने की सोचती है, झूठी भी है ये। और ये इस टाइप की है कि ये डिपेंडेंट है, ये आपसे ही कराती है काम सारा। ये आपके ऑफिस में हो सकती है कोई हो लेडी, ये इसी की वजह से आपको बोझ है, ये ऑफिस वर्क है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा है कि नो कांटेक्ट चल रहा है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, जिस वजह से आप बर्डन में हैं, जिस वजह से आप पेन में हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे बेयर नहीं हो रहा है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन। आप चाहते हैं कि आप उस इंसान से बात करें, बट वो इंसान आपके लिए ना टाइम है उसके पास, ना उसको एफर्ट डालने हैं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया। मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में अगेन आप डीप थिंकिंग में हैं। आपको लग रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई। कोई तो अपॉर्चुनिटी आई थी कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन आपने वो मिस कर दी। यहाँ कोई कम्युनिकेशन और क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कैसे बात करें, कैसे बात करें, कैसे आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, इतना तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब नुकसान हो जाएगा, या फिर ये मेरा सारा जितना भी टाइम एफर्ट गया वो वेस्ट हो जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो मैं जाऊं, क्या करूं, कौन सा बहाना लगाऊं, क्योंकि यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी तो हो, कोई मौका तो मिले मुझे कि मैं जाऊं और बात करूं। ऐसे ही थोड़े मुंह उठा के चला जाऊं। क्यों? क्योंकि एंडिंग हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, ये जो शुरुआत में मैंने बताया था यूनियन, ये कुछ लोगों के लिए था। नो कांटेक्ट सिचुएशन कुछ लोगों की चल रही है। तो ये वो है, क्योंकि यहाँ तो देखो स्टोरी ठीक है, यहाँ एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, यूनियन हो जाएगा, स्टेबिलिटी है। तो यहाँ ये हो सकता है शादी हो किसी की जो कि ठीक चल रही है, बट ये जो चीजें चल रही हैं ये किसी और के मैसेजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये अलग अलग लोगों की एनर्जीज इसमें आई हैं। तो ये वही स्टोरी है जो नो कांटेक्ट वालों की है। तो नो कांटेक्ट मीन्स कि एक गैप है, एक ब्रेक चल रहा है या एंडिंग हो चुकी है। बहुत से लोग आना जाना करते हैं, उन्हें अपनी फीलिंग्स पता नहीं होती हैं, बीच में कोई तीसरा एंटर कर जाता है या किसी बात से झगड़ा हो जाता है, तो फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि मैजिशियन रिवर्स आया है एंड डेथ आया है, मतलब कि कोई एक ऐसी शुरुआत होनी थी जो नहीं हो पा रही है। यहाँ पे भी एंडिंग हुई है जो कंप्लीट एंडिंग भी नहीं हुई है। या तो एंडिंग हो तो एक नई शुरुआत हो, लेकिन यहाँ एंडिंग ही कंप्लीट नहीं हो रही तो नई शुरुआत नहीं हो पा रही। समझ रहे हैं? तो आप मैनिफेस्ट करेंगे अच्छी चीजें तो आपको अच्छी चीजें ग्रांट होंगी। प्रकृति आपको नेक्स्ट चीज जो भी देगी वो अच्छी देगी। आप पिछले टॉक्सिक रिलेशनशिप को ओवर करें, उसको ओवरकम करें, उसमें से ट्रांसफॉर्म होएं, अपने आप को मैच्योर बनाएं,
लेट गो करें कुछ चीजों को। यहाँ कहा जा रहा है आप लेट गो ही नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी अड़े हुए हैं, आप पुरानी चीजों पे अटके हुए हैं, जिस वजह से जो नई चीजें हैं वो स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेजेस हैं जो स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट उनके पास साधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेस इन द सेंस हो सकता है वो प्रिपेयर्ड ना हो, है ना। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर होना है, आपको अपने इमोशंस बैलेंस करने हैं। गुस्सा भी आ रहा है, एग्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ, कुछ कड़वी बातें हैं जो आपको याद आती है। यहाँ पे आप पास्ट में ना यही पुरानी कड़वी बातें, लड़ाइयाँ, ये सब सोचते रहते हैं कि ये सब हमारे बीच हुआ है, अब क्या आगे बढ़ेगा ये रिश्ता, ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, यहाँ बहुत कड़वाहट है और वो कड़वाहट दूर कैसे होगी, यही सोचते हैं आप। लास्ट के दिनों में क्या है, लास्ट के दिनों में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है या सेटल्ड फैमिली दिख रही है यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स, जिसके बच्चे हैं। तो यहाँ पे भरा पूरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सिक्योरिटी है, प्यार है, अपनापन है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, अच्छा खुशहाल परिवार है और ये आपकी पत्नी हो सकती है। ठीक है, बच्चे हैं, तो यहाँ पे सब सेटल है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ही हो रही है कि आप अपनी फ्रीडम या अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपको बंधन लगता है, आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं इस शादी की वजह से, फैमिली की वजह से, घर गृहस्थी की वजह से। आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं या आप अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जी पाती हैं। सिंपल सा ही मान लो हमें बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है या अपने लिए कुछ टाइम निकालना है, तो वो भी आपके पास नहीं होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, इसीलिए आप बहुत सी चीजें कर नहीं पाती हैं। यहाँ ट्रैवल में भी डिलेज दिख रहे हैं, बहुत से लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ घूमने जाना चाहते हैं या कुछ पैशनेट रोमांस करना चाहते हैं या फिर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीजें भी नहीं हो पाती हैं। कम्युनिकेशन ही नहीं है, अपने पार्टनर से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है एंड एक्शंस नहीं है, पैशन नहीं है, लाइफ को लेके बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। तो ये है कुछ लोगों के लिए मैसेजेस। तो मिक्स्ड आया है कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।